जब अब वहाँ टर्म पूरा हो गया था, जिनीवा शिफ्ट हो रहे थे, तो एक पेपर लिख दिया माल न्यूट्रिशन पे गुजरात को की शिकायत करते हुए, तो वहाँ से मोदी जी के संपर्क में आ गए। तो एक्चुअली कोई मोदी जी की क्रिटिसिज्म नहीं लिखी थी मैंने, आई हैव रिटन अ पेपर अबाउट माल न्यूट्रिशन इन रिच हाई ग्रोथ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो उसमें 4 स्टेट्स का कंपैरिजन है माल न्यूट्रिशन vis-a-vis इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड गुजरात वाज लाइक एट द बॉटम इवन अमंग दोज 4 स्टेट्स। तो उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया 2011 में, इसलिए नहीं कि उनकी कोई माल न्यूट्रिशन में बहुत दिलचस्पी थी कि नहीं, वो एक अलग विषय है, इसलिए कि भाई कौन आदमी ऐसे बेवकूफ़ की तरह लिख रहा है, गुजरात की शिकायत कर रहा है। फिर उनसे धीरे धीरे संपर्क हुआ। टू हीज़ क्रेडिट ही गेव द ऑप्शन कि भाई आइए काम कीजिए, शिकायत क्यों कर रहे हैं। 1-1.5 साल तक बात करते रहे, क्योंकि नौकरी थी, परिवार है, उसको पालना पोसना है। घर वाले फिर वही धरना प्रदर्शन कि भाई ये नौकरी वोकरी छोड़ के यूएन में डिप्लोमेट हो गए हो, अच्छी खासी सैलरी वैलरी मिल रही है, बड़े आदमी हो गए थे वहाँ पे, अरमानी खरीदना शुरू कर दिया था, तो बढ़िया सूट वूट पहनना, ब्रांड की समझ हो गई थी। तो फिर आदमी को लगता है भी वो सब छोड़ के यहाँ आके कैसे रहोगे, तो फिर वापस सरोजनी नगर में आने, सरोजनी नगर से खरीदने वाली प्रक्रिया चालू हो गई। तो खैर मोदी जी से बात हुई, 1 साल तक बात चलती रही, तो ये तय हुआ कि भाई मैं वो सब छोड़ देता हूँ, बाकी मैं बदले में आप मुझे हायरार्की का मौका हिस्सा नहीं बनाएंगे, आई विल वर्क डायरेक्टली विथ यू, एंड दैट इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड। प्रशांत किशोर, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, आई विल वर्क डायरेक्टली विद यू, किसी हायरार्की का हिस्सा नहीं, पर ये तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी राज़ी नहीं हुए किसी और के लिए। इसीलिए मेरा पहला सवाल भी वो था कि ये जो आपने बड़ा ऋजु रेखा में बता दिया, पर्चा लिखा, वो बोले आलोचना क्यों कर रहे हो, आओ, आपने कहा, इस तरह की कहानियाँ सर्कल्स में सुनाई जाती हैं कि इकलौता व्यक्ति जो मुख्यमंत्री आवास में रहता था और वहाँ से ऑपरेट करता था। हाउ? अब मुझे पता नहीं है कि हाउ, मैं अब उनसे मिला तो मंतर तो फूंक के आप नहीं मारते होंगे, काम ही करते होंगे। देखिए मैं गुजरात का हूँ नहीं, उनकी जाति का हूँ नहीं, संघ से आता नहीं हूँ। ज़्यादातर ये सब आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें, आपसे सुन सकें। कुछ बातें आप मतलब वही वो मैच मेकिंग के पैरामीटर्स क्या थे, मुझे पता नहीं है क्या है वो। अगर कुछ हैं तो वो खूबी मोदी जी में है, मुझ में नहीं है, कि उन्होंने देखा कि भाई इस लड़के में कुछ क्षमता होगी। मैं तो वही था जो आज हूँ, जो पहले था। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, जिस तरीके से मैंने डाटा एनालाइज किया होगा उनको अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लोग डाटा देख के और पेपर देख कर लोगों को आपने ठीक कहा, क्योंकि हमारी तो उतनी क्षमता नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा। और फिर वहाँ से हर दिन का संघर्ष है। मैं अपने लोगों को भी बताता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आप आए और किसी के एडवाइज़र बन गए। आप शुरू करते हैं तो आए माल न्यूट्रिशन पे काम करने, 3-4 महीने अभी तैयारी ही कर रहे थे, तो 4 महीने बाद उनको तुगलक एक पेपर है साउथ में, फेमस पेपर रहा है मोदी जी के, उसके एडिटर मोदी जी के बहुत प्रिय थे, चो रामास्वामी जी। तो चो रामास्वामी जी के इनवाइट पे मोदी जी अप्रैल 2011 में जा रहे थे बोलने। तो उनकी टीम थी 4 लोगों की, 5 लोगों की पहले से बहुत क्वालिफाइड टीम जो उनकी स्पीच लिखती थी। तो उन्होंने, उनके मन में कुछ आया होगा, बोला कि भाई मैं यूएन में भी स्पीच लिखता था अपने सीनियर्स का, ऑफिस हेड्स वगैरह का। तो उन्होंने कहा कि चूंकि अंग्रेजी में वो पूरी लिखी जानी है तो प्रशांत किशोर को भी इसमें बैठाइए। तो मैं भी बैठा, मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा उस स्पीच में। तो एज इट टर्न आउट कि जो मैंने लिखा होगा उनको अच्छा लगा और उन्होंने बोला, उसको काफ़ी उनको अप्रिसिएशन मिला, तो उनके स्पीच लिखने वाली टीम का हिस्सा बन गए। फिर किसी दिन कहा कि अच्छा आप तो हाँ यूएन में डाटा वाटा देखते थे, ज़रा देखिए सर्वे आया है, इसको ज़रा इंटरप्रेट करके दिखाइए। तो उनकी टीम ने भी किया होगा, हमने भी किया होगा। तो जो मैंने बात कही होगी उनको कनेक्ट करी, तो फिर एक स्टेप और हो गया, चलिए भाई अब डाटा डिवीजन भी इनके पास होगा। उस समय मोदी जी बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन ही वॉज नथिंग कंपेयर टू व्हाट ही बिकेम इन 2014। और मीडिया से एक वो पराया वाला बात थी, मीडिया उनसे जुड़ना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो वहाँ से रहे हैं, आप अमेरिका में, तो डायरेक्ट संवाद का क्या उपाय है। तो पहले से उनके पास 2009 से फेसबुक था, उसका यूज नहीं करते थे। तो मैंने कहा सर इसको ट्राई किया जा सकता है। तो मैंने वो शुरू किया, तो उसमें ट्रैक्शन मिला, तो एक नई दुनिया चालू हो गई। ऐसे मतलब डेली बेसिस पे यू हैव टू डू समथिंग एंड बेटर समबडी हु ऑलरेडी एग्जिस्टेड
इट नेवर हैपेंस कि आप जाइएगा और कोई आपको एडवाइज़र बना देगा, कोई आपको ये कहेगा कि चलिए अब आज से आप हमको डिक्टेट कीजिए और आज से आप हमको एडवाइस कीजिए। बाकी के जो काम है लेटर ऑन, संघर्ष तो हमेशा रहा है, लेकिन उनके पास फिर भी रेफरेंस पॉइंट है कि भाई मोदी जी के एडवाइज़र थे, मोदी जी के साथ रहते थे, मोदी जी का काम किया है। लेकिन पहला जो दौर है, पहला 1-1.5 साल का, वो मतलब हर दिन की है, एक एक स्टेप करके ही आप आते हैं और धीरे धीरे आपका एरिया दायरा काम करने का बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आप डिलीवर करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी सामने वाले की आप पे विश्वास सामने वाले का है वो बढ़ता जाता है। बढ़ा, खूब बढ़ा। 2014 के नतीजे आए 16 मई 2014। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब उनके साथ बैठ के रिजल्ट देखा, पेड़ा खाया बैठ के साथ में जब रिजल्ट आ रहा था, तो बाकी उसके बाद सब ठीक ही रहा। चुनाव से पहले मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरे उनसे, अगर आपका सवाल है कि सेपरेट क्यों हो गए, तो चुनाव से पहले से एक हम लोग की थिंकिंग रही है जो उनके साथ को डेवलप हुई कि इंडिया में लेटरल एंट्री की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी, अगला सवाल भी वही था। थैंक यू। हाँ, तो ये जो आप पढ़ते सुनते हैं अमित शाह कोई पोस्ट, ये वजह नहीं है। सेपरेशन की वजह ये है या रही उस समय कि एक संस्था हम लोग बनाना चाहते थे, और इसका ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वी वर डूइंग विथ 2 वर्ल्ड्स लीडिंग एजेंसीज, एक्सेंचर एंड मैकेंजी, जिसमें कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का आर्म हो, जो कि यंग people from outside government ecosystem would have come, worked and gone as and when they would have liked. It's like creating the parallel of what CAG and IPAC was in political campaigning. We wanted to create a similar thing in governance. उस पर उनकी अप्रूवल भी थी, साथ में बनाया भी गया था, काफ़ी पैसे खर्च किए गए। मैंने अपने ज़िंदगी के 1 साल उसमें लगाए थे 2012 के आसपास। और ऐसी हम लोग की सोच थी कि CAG will seamlessly, if not the people, at least in terms of concept, will become part of governance. मई के बाद 1-2 महीने तो उनकी अपनी व्यस्तता बहुत, अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपके पास 1 लाख काम हो जाता है, तो साथ में ही थे, बातचीत होती ही रही। फिर उसको क्या करते हैं, इस कैबिनेट में लेते हैं, उस कैबिनेट में लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मतलब ये रेजिस्टेंस रहा कि 1-2 महीना थोड़ा समय दे दीजिए। और मैं बाय नेचर, मेरे में बहुत भारी दिक्कत है, मैं इम्पेशेंट आदमी हूँ। तो कहीं मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने उनको कहा होगा कि भाई मतलब आपने CAG बनाते समय तो पूछा नहीं, और वो उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि जो आदमी अब पहली बार प्रधानमंत्री बना है वो तो ये सोचता है भाई पहले मैं अपने आप को स्थिर कर लूँ, समझ लूँ, इतना बड़ा तंत्र है, ये एक नई व्यवस्था आप खड़ी करने की बात कर रहे हैं। और मुझे था ऐसा कि नहीं, अब इसको तुरंत कीजिए। तो कहीं अक्टूबर नवंबर में मुझे ऐसा लगा कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, तब फिर मैं अपना रास्ता खुद ही मुझे देखना पड़ेगा। तो पहली बार मैं नीतीश जी से नवंबर में मिला, उससे पहले मैं नीतीश जी से कभी नहीं मिला हूँ। उस समय नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मांझी जी मुख्यमंत्री थे। तो इनसे एक बार मैं वही पवन वर्मा जी के घर पे मिला और एक ही मीटिंग हुई, और आप उसको मंत्र कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, उन्होंने कहा कि बस आप आइए, और अगर आप पहली नज़र का प्यार, हाँ पहली नज़र का प्यार कह सकते हैं। मोदी जी के साथ भी पहली नज़र का, आई बैक माई इंस्टिंक्ट, आई एम इंट्यूटिव पर्सन, और मुझे लगता है कि अब इस आदमी के साथ काम कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। फिर ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, प्रशांत पेड़ा खा लो, बैठ के बात करते नहीं रोका, इसलिए कि मैं नवंबर में नीतीश जी से मिला। अगर आप मेरा डेट देखिएगा, 2 जून 2015 इज़ व्हेन आई केम टू बिहार। तो मैं नीतीश जी से एडवाइस तो इनको कर रहा था या उनके साथ मिलके काम कर रहा था, लेकिन मैं फाइनली शिफ्ट मैं यहाँ हुआ हूँ 2 जून 2015 को। तो 6 महीने का फेज है जिसमें कि उनसे बातचीत चलती रही, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी थी कि भी ठीक है जाके इनको ट्राई करना चाहते हो। वो मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, वो भी मेरा स्वभाव जानते हैं, और इट इज़ ऑल क्रेडिट टू हिम। अगर उन्होंने मेरे में कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी तो बुराइयों को भी देखा होगा। उनको इस बात का एहसास होगा कि आई एम नॉट एन ईजी गाई टू वर्क विथ। तो उनको लगा होगा कि भाई अब कोई ज़रूरत है नहीं ऐसी इनकी भारी, और कुछ अब उनके सिस्टम में भी रेजिस्टेंस रहा कि भाई आप इस तरह का अगर पैरेलल बना दीजिएगा
आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 10 पोस्ट के लेटरल एंट्री के लिए एक एडवर्टीजमेंट आया था जी। और जितना हल्ला गुल्ला उस पर मचा, ब्यूरोक्रेसी ने पूरी जितना ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप जरा समझाइए मुझे लॉजिकली कि आज कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वो ट्रांसपोर्ट की विधा को समझता है, कल वाटर रिसोर्सेज हो गया तो पानी की भी समझ उसी को हो गई। आपने एज ए रिसर्चर जिंदगी भर वाटर सप्लाई पे काम किया है, लेकिन आपको सरकार या तंत्र ये कह रहा है कि आपको पानी की समझ नहीं है। भारत का लड़का इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर वाटर पे काम कर रहा है, सैनिटेशन पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, फिजिक्स पे काम कर रहा है, साइंस पे काम कर रहा है, उसको देश में आकर काम करने का कोई मौका नहीं है। और अगर आएगा भी तो वो उस सेक्रेटरी का असिस्टेंट है जिसको कुछ समझ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ही इज ए सिविल सर्वेंट। और कल तक टेक्सटाइल में सेक्रेटरी था, आज हेल्थ का सेक्रेटरी हो गया, तो वो टेक्सटाइल भी उतना ही समझता था जितना हेल्थ समझता है। और आपने जिंदगी भर हेल्थ पढ़ी तो आपको कोई समझ नहीं है। ये व्यवस्था की कमी है। अगर आप देखेंगे वेस्ट में मैच्योर डेमोक्रेसीज में, तो अगर सीडीसी वहाँ है यूएस में, तो हेल्थ के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो उनसे डिसाइड किया जा रहा है, सिविल सर्वेंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये यहाँ की, और मेरा पूर्ण विश्वास है इस चीज़ में कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी इंडिया में मैच्योर होगी ये चीज़ सुधरेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लंबा आंसर नहीं देना चाहता हूँ। थियोडोर रूजवेल्ट, पहले वाले, सेकेंड वाले नहीं, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड ही वॉन्टेड टू हैव 6 प्रोफेशनल्स एज व्हाट ही कॉल्ड ब्रेन ट्रस्ट व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट। और व्हाइट हाउस में उस समय फेडरल बजट में 6 लोगों को सैलरी देने और एम्प्लॉय करने की व्यवस्था नहीं थी। वो पहली व्यवस्था उन्होंने क्रिएट की। व्हेन ओबामा बिकेम प्रेसिडेंट, क्लोज टू 3,000 प्रोफेशनल्स मूव्ड विथ हिम। इतना चेंज हो गया 100 सवा 100 साल। And they were part of his campaign team? It's not about campaign team. The setup in government is such that they bring 3,000 young or old the professionals, the specialists. भारत में जब प्रधानमंत्री बदलता है तो 4 अफसर बदलते हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले पुलक चटर्जी थे, अभी मान लीजिए नृपेंद्र मिश्रा जी हो गए। मान लीजिए कि पहले वाले बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो दूसरे वाले कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, क्या चेंज हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी आप नहीं है, हम हो गए, हम नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, तो कॉम्पिटेंसी का फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन इसलिए आपको डिलीवरी में दिखती नहीं है। एक व्यक्ति जो पहले से वहां पर है उसको आप किसी दूसरे से रिप्लेस कर दीजिएगा तो वो काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में लेटरल एंट्री की व्यवस्था होगी। और एक और बात आप समझ लीजिए, देश में जो बड़े काम हुए हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, उसको लीड किया किसने? सैम पित्रोदा, ही वॉज ए लेटरल एंट्रेंट। पूरा जो अमूल आप देखते हैं, जो व्हाइट रेवोल्यूशन देश में हुआ, उसको किसने किया? कुरियन, ही वॉज ए लेटरल एंट्रेंट। उससे पहले आप स्पेस देख लीजिए, विक्रम साराभाई, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। यू लुक एट अब्दुल कलाम, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट, द मिसाइल टेक्नोलॉजी व्हाट वी गेट। आप हरित क्रांति देख लीजिए, स्वामीनाथन, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। अगर 5 बड़े क्रांतिकारी चीज अगर आपको स्वतंत्रता के बाद लिस्ट करने हो तो ये 5 करेंगे: स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, मिसाइल, ग्रीन रेवोल्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड मिल्क। All these 5 were led by people who came laterally. They were not part of the system. आप समझिए कि अगर ऐसे, और अभी रिसेंट जो आधार है UID, नंदन नीलकर्णी, अगर 6 लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए अगर 600 लोग आए होते तो कई और फील्ड्स में हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी चेंज देखा होता। बहुत टैलेंटेड इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ आकर काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। बहुत होगा तो आप आकर एडवाइजर बन जाइएगा, पेपर लिखिए, सामने वाले की, मिनिस्टर की या सेक्रेटरी की इच्छा है तो मानेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेगा, आप फ्रस्ट्रेट होकर वापस चले जाइएगा।